नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। उम्मीदों पर दुनिया कायम है और उम्मीद तो हमें भी है कि कम से कम अब तो मंत्रिमंडल विस्तार हो। जनाब, ये हम नहीं कह रहे, राजस्थान के इस वक्त के विधायकों की गुहार है। अब सूबे के मुखिया गहलोत साहब परसों यानी 16 अक्टूबर को दिल्ली जा रहे हैं, तो जाहिर है उम्मीदें भी जाग गई हैं। और ये बात हमने कल ही आपको बता दी थी कि इस बार के गहलोत साहब के दौरे को लेकर खासकर पायलट कैंप के विधायकों को बड़ी आस है। अब वो इस मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर क्या कहते हैं, ये जानना भी बेहद जरूरी है। और इसी मुद्दे पर आज हमने बात की पायलट कैंप के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी साहब से। आइए आपको सुनाते हैं कि किस तरह जाहिर किया उन्होंने अपना दर्द। सोलंकी जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी। हाँ सोलंकी जी, मैं ये कह रहा था आपका ये 20 तारीख का आपका आयोजन है, तो हाँ जी, क्या आयोजन है और क्या मंशाएं हैं आपकी इसमें? हमारा आयोजन है कि हमारे यहाँ पर कमेटी बनी हुई है, अम्बेडकर मूर्ति अनावरण समिति बनी हुई है जी राजस्थान स्तर के ऊपर ही कमेटी के लोग सक्रिय हैं जी। वो सब लोग मिलकर एक प्रोग्राम कराना चाहते हैं और राजस्थान की सबसे बड़ी अष्ट धातु की मूर्ति अम्बेडकर जी की लग रही है। अच्छा, उनका प्रोग्राम है, इस वजह से कई लोग सारे लोग मिलके उन्होंने तय किया है, उसमें मुझे भी आमंत्रित किया है और कल कमेटी के लोग माननीय मुख्यमंत्री से भी मिलने की बात कर रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिलने का समय भी दिया है कमेटी के लोगों को। माननीय डोटासरा जी को आमंत्रित किया है, इसके अंदर माननीय पायलट साहब को भी आमंत्रित किया है और जो भी हमारे जयपुर संभाग के आसपास के जो हमारे SC/ST के विधायक हैं उन लोगों को भी आमंत्रित किया है। काफी संख्या में SC/ST समुदाय के जो अल्पसंख्यक के लोग हैं वो लोग इसमें शिरकत करेंगे और बाबा साहब का जो हमारा जो उद्देश्य है उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल। आपकी ओर से तो अक्सर ST/SC के मुद्दे भी काफी अब तक उठाते आप रहे हैं और बड़े स्तर पर आपने उठाए। क्या समस्याएं कहीं दूर हुई है आपकी अभी तक की? नहीं, काफी समस्याएं दूर हुई हैं और लगातार जारी है काम अभी भी। जैसे SC/ST के बैकलॉग थे वो हमारी समस्याओं का समाधान कई स्तर के ऊपर हो रहा है, कई पाइपलाइन के अंदर है, कई लोग चल रहे हैं, कई चीजें हमारी जो अभी तक पेंडिंग है पाइपलाइन के अंदर है। हमें जल्दी विश्वास है कि जल्दी जो अभी हमारी समस्याएं जो बची हुई समस्याएं हैं वो भी जल्दी जल्दी दूर होंगी। सचिन पायलट जी को भी आपने आमंत्रित किया है, उनकी आपने तस्वीर भी अपने पोस्टर पे लगाई है, तो वो भी तस्वीर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की भी तस्वीर लगाई हुई है, डोटासरा जी की भी लगाई हुई है। हमने माकन साहब को इन्विटेशन देने के लिए भी हमने तैयार कर रखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यालय से आज फोन आ गया है, 1:15 बजे का उन्होंने टाइम दिया है। कमेटी के लोग जाके उनको भी आमंत्रण देंगे, मैं खुद भी स्वयं भी जाऊंगा जी। तो सब लोगों को हमने आमंत्रण दिया है। तो इसमें क्या है कि शुरू से पहले भी मैंने कहा था कि ग्रुप विशेष से देखकर इस प्रोग्रामों को नहीं जोड़ा जाना चाहिए, कम से कम राजनीति से बाबा साहब को तो कम से कम दूर रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ जो खासकर कई बार ये मुद्दे आते हैं कि सत्ता और संगठन में भी इस समाज की भागीदारी होनी चाहिए। आपने भी कई बार इस तरह के मुद्दे उठाए हैं। हाँ जी। तो क्या मानते हैं कि भागीदारी होनी चाहिए? बिल्कुल है भी। बाकी जहाँ पे कमजोर हैं वहाँ पे दोबारा से हम भागीदारी की बात कर रहे हैं कि जितना परसेंटेज वोट है SC/ST का वोट है, जितना परसेंटेज लोग वोट देते हैं उतना उनको मिलना चाहिए। ये पहले भी मैं कह रहा था, आज भी मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल, लेकिन ये चीजें अभी तक पूरी नहीं हो पा रही हैं। नहीं हो रही है, जितना हो सकती है उतना हो रही है। कोई कमी बेसी है तो उसको दुरुस्त करने के प्रयास जारी है। अभी 2 दिन बाद 16 तारीख को गहलोत साहब भी दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं, तो क्या उम्मीदें हैं अभी तक का जो चल रहा है? देखिए, उम्मीदों पे दुनिया कायम है और हम सब लोगों को, हमको आलाकमान के ऊपर, माननीय राहुल गांधी के ऊपर, सोनिया गांधी जी के ऊपर, प्रियंका गांधी जी के ऊपर, आलाकमान के ऊपर पूरा विश्वास है कि जो भी वो निर्णय लेंगे उसमें सब कांग्रेसी हम शहर स्वीकार करेंगे। क्योंकि लंबे समय से ये चीजें चल रही हैं पिछले 1 साल से कि भाई मंत्रिमंडल विस्तार हो, नियुक्तियां हो, लेकिन वो हो नहीं पा रही और आप लोग भी कई बार इन चीजों को उठा चुके हैं। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि समय पे सब चीजें हो जानी चाहिए, लेकिन किसी न किसी कारणवश ये डिले होता जा रहा है, जिसके लिए कार्यकर्ता ही सफर कर रहा है। सबसे ज्यादा जो सफर कर रहा है कांग्रेस का कार्यकर्ता कर रहा है, राजस्थान की जनता कर रही है। तो मैं फिर आपसे यही दोहराना चाहता हूँ कि जो भी हो जल्दी से जल्दी हो, जिससे कार्यकर्ताओं के काम होना शुरू हो। क्योंकि जितना बड़ा मंत्रिमंडल होगा लोगों को आसानी होगी, कार्यकर्ताओं को आसानी होगी, अपनी बात को आराम से मंत्री तक पहुंचा सके। चाहे मंत्री कोई हो, किसी भी ग्रुप के हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए, ये हमारी बात है।
बिल्कुल, क्योंकि और अभी भी अब जब ये एक दिन पहले जब ये बात सामने आई कि 16 तारीख को गहलोत साहब दिल्ली जा रहे हैं CWC की बैठक में, तब से ही ये चीजें भी वापस सुगबुगाहट शुरू हुई है कि शायद अब कोई नतीजा निकले, कोई रिजल्ट निकले। देखिए, ये आलाकमान की मीटिंग है, CWC की मीटिंग में ये सतत प्रक्रिया है कि जब CWC की मीटिंग होती है, जो भी हमारे सिटिंग CM होते हैं उस मीटिंग का हिस्सा होते हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी उस मीटिंग में जाएंगे। उस मीटिंग को इस तरह से जोड़ के देखना वो ठीक नहीं है। एक ये हाल ही में जो एक राजनीतिक नियुक्ति हुई है उसमें एक बीजेपी लीडर के पारिवारिक सदस्य जो उनकी पत्नी हैं उनको भी लिया गया है, इसको किस तरह मेरे को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। जिस बारे में मेरे को जानकारी नहीं होती उसके बारे में मैं बोलता नहीं हूँ। मैं वही चीज बोलता हूँ जिसमें मैं खुद मेरे पास तथ्य होते हैं, जिसकी मेरे को जानकारी होती है। बिल्कुल, लेकिन होना तो चाहिए ना इसमें कि अगर सरकार, मुझे कोई आइडिया नहीं है, जिसके बारे में मेरे को कोई आइडिया नहीं है मैं उसके बारे में बोलता नहीं हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जाहिर है बहाने कुछ भी हो, लेकिन एक जाजम पर बिठाने की कवायद है। उम्मीद भी बहुत है और बात यह भी कि आला कमान अब तो कुछ करिए ताकि कुछ करीबियां तो बढ़े। और किसी ने ठीक ही कहा है कि शिकवा क्या करें किसी से जब लोगों ने समझना ही छोड़ दिया। शिकवा क्या करें किसी से जब लोगों ने समझना ही छोड़ दिया। सोचा तो बहुत की कह दें, पर उनकी नजर ने कभी हौसला ही नहीं दिया। नमस्कार।